हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एमपीपीएससी व्यापम्स के और अन्य सभी कैटेगरी के। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें कि आप एग्जाम्स के सभी फॉर्मेट की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। उसमें आप मेरा कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ द एडमिशन फीस। कोड है हरदयाल कुशवाहा, जिसको कि लगाकर आप प्लस के यूजर्स बनेंगे और 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अनअकैडमी पर अभी जंबो ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का फ्री यानी कि टोटल 28 मंथ का, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री यानी कि 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और वही फीस आपको देनी पड़ेगी। साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आप हरदयाल कुशवाहा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पर फ्री में लिमिटेड कंटेंट मिलता है, वहीं प्लस में आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी, और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, आपको फेवरेट टीचर के थ्रू आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर। डिफरेंट बैच कोर्स डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। पोल्स, कमेंट्स, क्विज में आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का, जो कि सिंगल कैटेगरी में आपको पढ़ाते हैं, और साथ में वीडियो को यहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं आप, और पीडीएफ भी यहाँ पर कोर्स कंटेंट की आपको प्रोवाइड की जाती है। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के फ्री मॉक टेस्ट पर हर संडे कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे मिलता है, जिसमें कि हैवी डिस्काउंट के साथ में आप 1 साल उसके अधिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, और प्लस की यूजर्स बनकर आप यहाँ पर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि एनालिसिस सेशन के साथ में आपको हर संडे दी जाती है फ्री में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी जीके की जीके ब्रह्मास्त्र की फ्री क्लासेस, जिसमें कि रिवीजन टेस्ट आपको मिल रहा है हर सैटरडे को, ये मिलता है आपको, जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके का पूरा रिवीजन फ्री क्लासेस में किया जाता है। अनअकैडमी पर डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है, जो मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती है, जिसमें कि 20 करंट अफेयर्स 20 मिनट्स में हर रात 8 बजे आपको मिलते हैं। गुरु मार्गदर्शन में डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है यहाँ पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की सी सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको हर संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है यहाँ पर आपको, जिसमें कि आप फ्री में पूरे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर पाते हैं। 15 तारीख को यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाएंगे, और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट, और साथ में मेरा कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा, और प्लस की यूजर्स बनकर आप यहाँ पे सभी बैचेस को और सभी कोर्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। प्लस में जितने भी बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं, उनका भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा जब आप प्लस की यूजर्स बनेंगे। सितंबर में जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले समय में होंगे, उन सभी का भी आपको एक्सेस यहाँ पर प्लस की यूजर्स बनने पर मिलेगा। अनअकैडमी पर डिफरेंट वेरिएशन का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। तो इसमें से आप किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करके प्लस की यूजर्स बने, और यहाँ पर मेरा कोड लगाएं हरदयाल कुशवाहा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर नया फीचर लाइव क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलती है। वर्चस्व नाम की ये मैगजीन है, जिसमें कि आपको फोर्टनाइट करंट अफेयर्स कंप्लीट कराए जाते हैं लास्ट 15 डेज के, जो कि प्लस के यूजर्स के लिए ही यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे, यानी कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है ये। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज के माध्यम से पोल्स में आंसर देके आप अपने एग्जाम्स का लेवल चेक कर सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट सभी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर कवर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स क्रैक इट। और उसमें मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिए आप प्लस की यूजर्स में, जो कि हरदयाल कुशवाहा है, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा प्लस की यूजर्स बन में, और आप प्लस की यूजर बनकर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है स्टडी कॉन्सेप्ट में। आप सभी विद्यार्थी अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 और मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
और वो सभी एग्जाम्स जो कि व्यापम के द्वारा कंडक्ट होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी हो, मध्य प्रदेश एसआई हो या फिर मध्य प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हो, तो आप सभी के लिए मैं अनअकैडमी पर लेके आ रहा हूँ स्पेशल फ्री क्लासेस, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा आपको सामने नीचे दिख रहा हुआ है, जो कि रेफरल कोड है, जिसको कि आप यूज़ करके अनलॉक करें अपने अनअकैडमी की क्लासेस को, जिसमें कि आप स्पेशल फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। रेगुलर मेरी 3 क्लासेस कंडक्ट करता हूं मैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही हैं। सुबह 9 से 10 पर मैं करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, जिसमें जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और सभी सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी के अलावा अन्य लोक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी मेरे साथ में करंट अफेयर्स की इस क्लास में जुड़ सकते हैं, जो कि सुबह 9 से 10 में होती है। उसके बाद में अगली जो स्पेशल फ्री क्लास है वो 2:30 से 3 इंडियन ज्योग्राफी पर है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप आना ना भूलें। साथ में रात में 9 बजे जो क्लास होती है वो होती है इंडियन हिस्ट्री की क्लास, जो कि मैं रेगुलर लेता हूँ। साथ में रात में 9 बजे की क्लास में मैं टॉपिक सब्जेक्ट हमेशा बदलता रहता हूँ। तो एक दिन हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, तो दूसरे दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, फिर एक दिन इंडियन पॉलिटी की क्लास। इस तरीके से कमीशन पर भी क्लास लेता हूँ और मध्य प्रदेश जीके की भी क्लास निरंतर एक के बाद में एक रात में 9 बजे टॉपिक वाइज हम बदलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वो सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं आपके अनुसार, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी हो या फिर अन्य एग्जाम। तो सभी विद्यार्थी मेरी इन क्लास में आना ना भूलें, जो कि आपके सामने दिख रहा है, और इसमें आपको पूरी कंप्लीट एनालिसिस के साथ में तैयारी की जाएगी। इसमें आपको अनअकैडमी के ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है और स्पेशल फ्री क्लासेस के लिए इसको अनलॉक करना पड़ेगा, जिसमें कि आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि आपके सामने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इससे ज्वाइन करके आप इसको कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको सामने दिखेगा, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप इसकी तैयारी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर। और प्लस में भी आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड। अगर अनअकैडमी पर आप प्लस के यूजर्स बनना चाहते हैं, प्लस की तैयारी करना चाहते हैं, तो भरपूर तैयारी आपको प्लस में मिलेगी, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर लर्निंग और साथ में सभी बैच की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल्स कमेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप ज्वाइन करके प्लस में मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा लगाकर प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। 10% के डिस्काउंट के साथ में आप प्लस में भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी का मैं इंतजार करूंगा अपने प्लेटफॉर्म स्पेशल फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर। तो सभी विद्यार्थी रेगुलर ज्वाइन करें। सुबह 9 से लेकर रात में 9 बजे तक रेगुलर 3 क्लासेस में कंडक्ट करता हूं। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलिए लेट्स स्टार्ट इट, है ना। मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे पहले याद करना चाहिए आज थी ना, थी तो आज क्लास आप ज्वाइन नहीं किए थे क्या? मैंने लिंक भी भेजा था टेलीग्राम पर लिंक पड़ा हुआ था। टेलीग्राम से आपने नहीं किया था ज्वाइन, ये 2:30 बजे की क्लास भी है, ठीक है, उसमें आना आप, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माय नंबर, ठीक है ना। आई विल गिव यू लिंक अगेन, ठीक है। अच्छा, आपने ज्वाइन नहीं की, फीवर आ रहा है, तो अभी भी आपको फीवर आ रहा होगा। अगर अभी भी बुखार आ रहा है तो आप आराम कीजिए, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। परेशान ना हो, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाए आपकी, ठीक है। चलिए, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो अभी भी आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र में बात करें, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये सबसे ज्यादा नदियां हैं। सबसे ज्यादा नदियों का अगर प्रभाव कहीं मिलता है तो अपने राज्य मध्य प्रदेश में मिलता है। यानी कि भारत की सर्वाधिक नदियां, ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक नदियां
सर्वाधिक अगर नदियां कहीं पाई जाती हैं, सर्वाधिक नदियां अगर कहीं पाई जाती हैं, सर्वाधिक नदियां कहीं पाई जाती हैं तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, अगर मध्य प्रदेश को कहीं जाना जाता है तो नदियों के नाम से भी जाना जाता है। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? नदियों के मायके के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक नदियों वाला राज्य माना जाता है मध्य प्रदेश को, नदियों का मायका। और भारत में सर्वाधिक नदियों का अगर तंत्र है कहीं तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मैं पहले भी आपको जो बताया था मैंने पठारों के बारे में, तब मैंने आपको क्लियर किया था कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है जो वो प्रायद्वीपीय पठार जो कि गोंडवाना लैंड से टूटकर यहाँ पर भारत का निर्माण हुआ था, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, दक्षिणी प्रायद्वीप। और अपना मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में जहां यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती हैं वो समस्त नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। किस नाम से जानते हैं उनको? प्रायद्वीपीय नदियां के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल की स्थिति, मध्य प्रदेश में नदियां दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड हुई है। ठीक है ना, अगर हम मध्य प्रदेश के मध्य से निकलती हुई नदी नर्मदा बोली जाए तो नर्मदा के ऊपर में विंध्याचल और नर्मदा के नीचे में सतपुड़ा। तो जो नर्मदा के ऊपर में जो विंध्याचल है और नर्मदा के नीचे में सतपुड़ा है, तो इसमें नर्मदा नदी द्विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से गुजरी है और पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो होती है। पूर्व से यहाँ से अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर से इसका उद्गम है, यहाँ से उद्गम है और ये फ्लो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये ऊपर वाला क्षेत्र विंध का, नीचे वाला क्षेत्र सतपुड़ा का, तो ये दोनों क्षेत्रों को विभाजित करती है। तो नर्मदा नदी, ठीक है ना, विंध पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला की क्या कहलाती है? द्विभाजक कहलाती है, दोनों को भागों में बांटने वाली। ठीक है ना, जो नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला होती है और नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य में, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में नर्मदा नदी का एक भ्रंश बनता है। किसका? एक भ्रंश का निर्माण करते हुए नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में, भ्रंश का मतलब होता है गहरी खाई, ठीक है ना, गड्ढे का निर्माण करते हुए, भ्रंश का निर्माण करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और दोनों पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक बड़े द्विभाजक के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, अगर हम अफवाह तंत्र के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से 5 नदियों का अफवाह तंत्र है। किसका? 5 नदियों का अफवाह तंत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और इसमें जो 5 प्रमुख नदियां हैं, तो अफवाह तंत्र का मतलब जो होता है कि उनसे मध्य प्रदेश की अन्य नदियां किस किस से मिली हुई। अफवाह तंत्र मतलब किस तंत्र से मध्य प्रदेश की नदियां मिलकर आगे जाती हैं। ठीक है ना, जैसे कि नर्मदा नदी स्वयं को अफवाह तंत्र बताती है, ठीक है ना, लेकिन अन्य जो नदियां जैसे कि चंबल नदी हुई, चंबल नदी किसी अफवाह तंत्र से मिली होगी, ठीक है ना, जैसे कैन नदी, वो भी किसी न किसी अफवाह तंत्र यानी किसी नदी से मिली है। तो यानी कि वो किस नदी के साथ में अपना तंत्र कंप्लीट करती है, अपने अफवाह को कंप्लीट करती है, वो अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें मैंने आपको शुरू में बताया
मध्य प्रदेश में कुल कितने 5 नदियों का अपवाह तंत्र आता है। 5 नदियां कौन सी हैं? वो 5 नदी हैं। सबसे पहली नदी तो मैंने आपको बता दी, अपनी नर्मदा, ठीक है ना। सबसे पहले नाम लेंगे नर्मदा नदी का। नर्मदा के बाद में नंबर लगता है गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी। गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है ना। तीसरा नंबर आता है गोदावरी का। किसका? गोदावरी। मैं इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये नदियां अपवाह तंत्र में कैसे आते हैं। इसमें गोदावरी नदी जो है वो तो मध्य प्रदेश में बहती नहीं है। गंगा नदी का भी अपवाह तंत्र, गंगा नदी कैसे आगे वो भी नहीं बहती है। लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर होगा कि ये किस तरीके से अपवाह तंत्र बनाती है। और तीसरा अपवाह तंत्र जो आता है वो आता है अपना ताप्ती। कौन सा? ताप्ती का अपवाह तंत्र। और चौथा जो है वो है माही, माही अपवाह तंत्र, ठीक है ना। इस तरीके से 5 अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नर्मदा, नर्मदा का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, गोदावरी का नदी का अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी का और माही नदी का। अपवाह तंत्र का मतलब होता है जिस नदी के सहारे, जिस नदी के सहारे अन्य नदियां जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, पहले मैं आपको शायद बता चुका हूं या नहीं बताया होगा, तो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी है? टोटल 41 सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से जो सहायक नदियां उनके साथ में जुड़ के अपने तंत्र का निर्माण करती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो वो अपवाह तंत्र, यानी कि सबसे बड़ी नदियों के नाम पर, जो सबसे बड़ी नदी होती है उस नदी के नाम पर उसका तंत्र का नाम कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपने मध्य प्रदेश की नर्मदा। तो नर्मदा से जो नदियां मिलती हैं, इस कारण से ये नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र कहलाया। इसी तरीके से ताप्ती नदी, जो कि तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र कहलाया, क्योंकि ये नदी इंडिविजुअली चलती है, अकेली चलती है और अकेली ही सागर में जाके मिलती है। यानी कि जो नदी आखिरी में जाके सागर में मिल जाती है, उस तंत्र से नाम, उस तंत्र से उसका नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें नर्मदा नदी सीधे सागर में जाके गिरती है, गंगा नदी सीधे सागर में जाके मिलती है, गोदावरी नदी सीधे सागर में जाके मिलती है, ताप्ती नदी सीधे सागर में जाके मिलती है, और माही नदी भी सीधे सागर में जाके मिलती है। इस कारण से ये सारे तंत्र जो है ये अलग अलग रूप से इन्हीं नाम से जाने जाते हैं। यानी कि मेन रूप से जिसकी कनेक्टिविटी सागर के साथ में है, समुद्र के साथ में कनेक्टिविटी है, उस नाम से जो तंत्र जो कहलाता है अपवाह तंत्र, उसी से नाम से लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना पॉइंट समझ में आया? अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है ना। राज्य में प्रमुख रूप से, जैसे कि मैंने बता दिया, 5 अपवाह तंत्र हैं, और 5 तंत्र कौन से? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ताप्ती और माही। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें गंगा यमुना, एक तो है देखो यमुना गंगा। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो यमुना नदी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी का प्रमुख रोल होता है मध्य प्रदेश के साथ में। क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्तर के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम की जो नदियां होती हैं, इनमें से मैक्सिमम नदियों का जो अफवाह होता है, मैक्सिमम नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर की ओर है। जैसे कि चंबल नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, बेतवा नदी है, ठीक है ना, धसान नदी। तो ये समस्त नदियां जो हैं, इन समस्त नदियों का जो प्रवाह है क्या, उत्तर की तरफ में जाता है। यानी कि विंध्य पर्वत क्षेत्र का अगर ढलान है, तो मैंने ढलान के ऊपर जब पठार पढ़ाई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जब मैंने बताया था आपको, इनका जो ढलान है, इनका ढलान उत्तर की तरफ में है। तो उत्तर की तरफ में होने के कारण ये समस्त नदियां जो मैंने आपको बताई, ये उत्तर की ओर जाते हुए यमुना नदी में आकर मिलती हैं। इसमें यमुना नदी में आकर मिलती हैं। तो यमुना नदी में मिलने के कारण ये जो अपवाह तंत्र है, ठीक है ना, ये उत्तर का जो अपवाह तंत्र है, ये यमुना गंगा का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहलाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अगर कोई सा कहलाता है तो वो कहलाता है यमुना गंगा का अपवाह तंत्र। ठीक है, अगला पॉइंट रेड कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कौन सा? यमुना, यमुना गंगा, यमुना गंगा का जो तंत्र है ये प्रदेश का, ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है ना, सबसे बड़ा
तंत्र कहलाता है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नदियां मिलकर, ठीक है, सबसे ज्यादा नदियां मिलती हैं मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सारी नदियां यमुना नदी में आके मिलती है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और सबसे छोटा अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र मैंने अभी आपको बता दिया, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र यमुना गंगा का अपना अफवाह तंत्र है जो कि मध्य प्रदेश का है, और सबसे छोटा अफवाह तंत्र माही नदी का है। माही नदी जिसका उद्गम कहां से है, धार जिले से, धार जिले से चलती है, और ये छोटा है सबसे, सीधे आके ऊपर अंदर में चली जाती है रतलाम से होती हुई, ठीक है ना, ये गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा यमुना का अफवाह तंत्र कहलाता है, और सबसे छोटा प्रदेश का अफवाह तंत्र माही अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक एक करके सभी तंत्रों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले लेते हैं हम गंगा यमुना अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है ना,